जब भारत के विमान वाहक पोत का नाम सुनकर दुश्मन की नींद उड़ जाए, जब ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ही कई देशों को डरा दे, जब हर 40 दिन में भारतीय नौसेना को एक नया युद्धपोत मिले, तो समझ लीजिए यह नया भारत है, यह आत्मनिर्भर भारत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवाली पर देश को एक ऐसा संदेश दिया है जो हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देगा। आइए जानते हैं INS विक्रांत पर हुई इस ऐतिहासिक दीपावली के बारे में पूरी जानकारी। आप देख रहे हैं चैनल न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर घंटी दबा दें, जिससे आपके पास हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएंगे। दोस्तों, पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री मोदी जी की एक परंपरा रही है, वे हर दिवाली अपने सैनिकों के साथ मनाते हैं। पिछले साल वे कच्छ की भारत पाकिस्तान सीमा पर थे। इस बार उन्होंने गोवा और करवाड़ के तट पर भारतीय नौसेना के गर्व INS विक्रांत के डेक पर अपने जवानों के साथ दिवाली मनाई। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें, यह कोई साधारण दिवाली नहीं थी, यह था भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, आत्मनिर्भरता का जश्न और दुनिया को यह संदेश कि अब भारत केवल रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि निर्यात करने वाली महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। INS विक्रांत यह 262 मीटर लंबा, 45,000 टन वजनी भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसकी लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, PM श्री मोदी जी ने INS विक्रांत पर अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही और हर बात बढ़ते भारत की ताकत का प्रतीक है। आइए अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आपको इसमें कुछ चौंकाने वाली बातें भी मिलेगी। पहली बड़ी बात, पिछले एक दशक में भारत का रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, 30 गुना। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। जो भारत देश कभी रक्षा उपकरण आयात करता था, वही आज दुनिया के कई देशों को अत्याधुनिक हथियार बेच रहा है। दूसरी बड़ी बात, 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड ने 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना को सौंपी हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है। दोस्तों, यह है ना बड़ी बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पिछले 11 वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन 3 गुना हो गया है। पिछले साल यह 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। दोस्तों, मैं यह स्पष्ट कर दूं, यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह हमारी आत्मनिर्भरता की कहानी है। PM मोदी जी ने कहा, जब दुश्मन सामने हो और जिस पक्ष में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता हो, वही जीतता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे सशस्त्र बलों ने हजारों ऐसी वस्तुओं की पहचान की है जिन्हें अब आयात नहीं किया जाएगा। अब सभी आवश्यक सैन्य उपकरण देश में ही बन रहे हैं। दोस्तों, अब आती है सबसे रोमांचक बात, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। PM मोदी जी ने विशेष रूप से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हमारी मिसाइलें ब्रह्मोस और आकाश ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस का नाम ही इतना लोकप्रिय हो चुका है कि दुश्मन इसके नाम से कांपते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी गति 2.8 से 3 मैक है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज। इसकी गति एवं अन्य विशेषताओं के कारण कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बताया, जब भी वे दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों से मिलते हैं, सभी यही कहते हैं कि विकसित देश भी इन हथियारों को खरीदने में रुचि रखते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा, यह भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच असाधारण समन्वय से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला सफल अभियान था। उन्होंने कहा, भारतीय नौसेना का डर, भारतीय वायुसेना का कौशल, भारतीय थल सेना की बहादुरी और इन सब के बीच निर्बाध समन्वय, यही हमारी ताकत है। और सबसे बड़ी गर्व की बात, INS विक्रांत का नाम ही पाकिस्तान को रातों की नींद उड़ा देता था। दोस्तों, सैनिकों के बीच PM श्री मोदी जी ने INS विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, यह केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत की मेहनत, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। PM ने भारतीय नौसेना को हिंद महासागर का संरक्षक बताया। उन्होंने कहा,
कहा कि दुनिया के 66% तेल आपूर्ति और 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से गुजरते हैं और इन मार्गों की सुरक्षा में भारतीय नौसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना ने श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, मेडागास्कर में संकट के समय मानवीय सहायता प्रदान की है। यह हमारे वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। INS विक्रांत पर मोदी जी का साफ संदेश है, भारत अब केवल रक्षा करने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया की टॉप रक्षा निर्यातक शक्तियों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस से लेकर विक्रांत तक हर चीज भारतीय बुद्धि और कौशल का प्रमाण है। अभी कुछ दिन पूर्व भारत ने ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, वीडियो लाइक करें, आपके उन दोस्तों को इसे शेयर करें जिन्हें भारतीय सेना पर गर्व है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे अंतिम प्रश्न, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है भारत अगले 10 सालों में दुनिया के टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्टर में शामिल हो जाएगा? आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद।